नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सर, बची हुई हमारी रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हमने एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम उसमें केवल एक ही रेशियो कवर कर पाए थे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर आज हमारी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये जो रेशियोज आप लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं सर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्मूथली हमारी रेशियो कवर हो रही है सर। लगभग हम 3 रेशियोज को आज कवर कर लेंगे। उसके बाद एक हमारी लास्ट रेशियो रहेगी जो हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम मेनली 5 या 6 रेशियोज कवर करेंगे सर। लेकिन आज हम जो रेशियो पूरी करने वाले हैं वो है टर्नओवर रेशियो। कल हमने डिस्कशन कर ही लिया था टर्नओवर रेशियो क्या होती है, क्या टर्नओवर होता है सर, रेशियोज कैसे बनती हैं, और हमने एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना भी हमने सीखा था। आज उसी से आगे डिस्कस कर रहे हैं सर। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप लोगों के सामने किस तरीके से कवर करना है सर, क्या क्या आएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सबसे पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ऐसा अमाउंट जो सर मिलेगा, मिला नहीं है, लेकिन सर किनसे मिलेगा? ट्रेडिंग करके बाद, मतलब ट्रेडिंग जब हमने करी तो हमने किसी को उधार दिया, सही है। तो जिसको भी सामान उधार में दे रखा है भाई साहब, उससे जो भी पैसा मिलना है उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल। और इसमें हमने मेनली 2 आइटम पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल और दूसरा पढ़ा था डेटर। तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम्स आएंगी, पहला डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। अब इनका टर्नओवर, दैट्स मींस सर ये कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये चेक अगर हमें करना है तो हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए सर, मैं कह रहा हूं आपके जो डेटर हैं या आपके जो बिल्स रिसीवेबल हैं वो कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उनसे कितनी जल्दी पैसा ले पा रहे हैं सर, हम उनसे कितना जल्दी पैसा निकाल पा रहे हैं। इस रेशियो को जानने, इस स्थिति को जानने के लिए हम जो रेशियो निकालेंगे उसे कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सर आपके सामने। इसके बाद जो मेन हम बात करेंगे, जो मेन हम बात करने वाले हैं सर, ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है? दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार द रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर, जो रिसीवेबल्स है, जो पैसा मिलेगा वो या कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है किसमें सर? कैश में, इन एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में, 12 महीने में हमारे जो डेटर्स हैं वो कितनी बार पैसे में कन्वर्ट हो जा रहे हैं सर। किस किस के बीच में रिलेशन होता है? तो सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के बीच में रिलेशन होता है, सही है। फॉर्मूला पता चल गया? बोलो सर फॉर्मूले में क्या था? ये तो बड़ा आसान सा है सर। ऊपर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों ले लिया आपने, ये बता दीजिए बस एक बात सर। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो कितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो रहे हैं असल में, या कितनी बार कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लो मैं कह रहा हूं एक बार में आप 10,000 रुपए का उधार दे दे, तो एक बार में मान लेते हैं, ठीक है। और पूरे साल में आपने जो उधार दिया है वो मान लीजिए आपने 5 लाख का उधार दिया है, सही है। तो सर उसी से तो निकलेगा, क्योंकि आप एक बार में उधार दे रहे हो 10,000 और टोटल कितना उधार दिया उसी के साथ तो रिलेशन देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आपके जो रिसीवेबल है वो कितनी बार टर्न हो रहे हैं, आपके जो रिसीवेबल है वो कितनी बार वापस आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? बोलो सर समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होगा सर? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो केवल ये पढ़ा था आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ा था। ये हमने कभी नहीं पढ़ा कि ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। भाई साहब आपने 2 चीजें ध्यान रखनी है। आपको क्या दिया होगा? आपको दिया होगा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको दिया हो सकता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा। सर सिंपली तो आपको यह ध्यान रखना है, या तो फॉर्मूला क्या बनता है, हमारी कैश में कितनी सेल हुई, हमारी क्रेडिट में कितनी सेल हुई, इनको हमने जोड़ दिया तो क्या निकल के आएगा? आप बोलेंगे सर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। सोचो आपने कैश में कितना सेल करा और क्रेडिट में कितना सेल करा, क्या होगा? टोटल सेल होगा। बोलो हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। तो या तो आपको सीधे सीधे वो बोल देगा भाई साहब ये लो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है आपका। अगर वो सीधे नहीं बोलेगा तो वो फिर घुमा फिरा के बोलेगा। तो क्या बोलेगा? सुनो,
आपको वो बोलेगा भाई साहब टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लो 2 लाख रुपए है और कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50,000 रुपए, तो आपको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने कल भी बता दिया था आपको, क्या फॉर्मूला क्या है, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू ए टोटल। बोलो हाँ सर। अगर हम नीचे से ऊपर कोई अमाउंट ढूंढने जा रहे हैं, देखो ये अमाउंट दी हुई है, हम ऊपर की कोई अमाउंट ढूंढने जा रहे हैं, ये वाली क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या करेंगे सर, सर इस 2 लाख में से हम इसमें से ऊपर वाली अमाउंट घटा देंगे, बस। बात समझ में आई? बोलो सर ये तो आ गई बहुत अच्छे तरीके से। क्या करा हमने, ये वाली अमाउंट में से सर ये ऊपर वाली अमाउंट घटा देंगे, तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2 लाख में से 50,000 घटाए तो 1,50,000 आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर इसमें कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था। क्लियर है सर? अगर इस तरीके से नहीं दिया हुआ मिलेगा तो मैंने एक दिन आप लोगों को यह भी बताया था, अगर इस तरीके से, या कल ही हमने डिस्कस करा दिया इसके बारे में, आपको फिर रेशियो में देगा वो, या परसेंटेज में दे सकता है। आपको कह सकता है भाई साहब ये हमारी जो रेशियो है या क्रेडिट रिवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशन है ये हमारी है 20%, मान लो ऐसा बोल दे आपको कि ये 20% है, किसका? बोलेगा ऑफ टोटल आरएफओ, ऑफ टोटल आरएफओ। और आपको क्या करेगा, वो टोटल आरएफओ देगा ही नहीं, ऐसा कर सकता है आपके साथ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। मैंने कल भी आपको फॉर्मूला बताया था, बोलो हाँ हाँ सर बताया था, ये तो आपने क्या करना है, आपने सर मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। सर देखिएगा, 1 मिनट वेट करें आप। मान लीजिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, क्या करना पड़ेगा हमें सर, अब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं? देखिए आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये नहीं पता, सही है? बोलो हाँ सर नहीं पता। मैंने कहा था इसको आप 100 मान लेना, जो जो नहीं पता उसको 100 मान लो। बोलो हाँ सर। फॉर्मूला तो आपको पता है ना? हाँ सर पता है। क्या क्या दिया होगा, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है तो कैश आरएफओ लिख लो, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने हैं तो ये भी लिख लो, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, टोटल आरएफओ आता है। तो ये लो फॉर्मूला लिख लो, पहले लिख दिया? बोलो हाँ सर लिख दिया। अब टोटल आरएफओ को 100 मान लो, ये लो टोटल आरएफओ को 100 मान लिया, तो क्रेडिट आरएफओ कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर क्रेडिट आरएफओ है हमारी 20% ऑफ टोटल आरएफओ, तो 100 का 20% निकलेगा तो कितना होगा, 20 होगा। तो कैश कितना बच जाएगा बताना एक बार। सर टोटल आरएफओ, अगर टोटल सेल हमारी 100 रुपए है और क्रेडिट वाली सेल 20 रुपए है, तो कैश वाली कितनी रह जाएगी? तो आप बोलोगे सर 80 नहीं रह जाएगी? बोलो हाँ हाँ सर 80 रह जाएगी। बस सीधा सीधा आपने काम करना है, आपने क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। मैंने कल भी बताया था आपको, जो आइटम आपको दे रखी है, ये दे रखी है एब्सोल्यूट में, बोला हाँ सर ये दे रखी है, ये अपॉन में भाई साहब ये 80, ऐसा ही तो करना बताया था मैंने कल भी। हाँ तो सर बस, और जो भी निकालना हो आपने, ये निकालना है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। फिलहाल हमें निकालना है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। हम क्या करेंगे सर, 50,000 अपॉन में, मैंने बताया क्या सर, एक्चुअल डेटा जो दे रखा वो अपॉन में वही डेटा, कैश आरएफओ लिया है तो नीचे भी क्या कैश आरएफओ ही लेंगे। तो भाई ये लो, ये लो, आपने क्या करा 50,000 अपॉन में कितना कर दिया 80, और मल्टीप्लाई किससे करना, अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 20 की जगह तो क्या आएगा, टोटल आरएफओ आएगा। फिलहाल हमें क्रेडिट आरएफओ की जरूरत थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। सर क्या करना है, आंसर कितना होगा सर 12,500 रुपए हो जाएगा। क्रेडिट आरएफओ कितना होगा, बोलो सर 12,500 रुपए हो जाएगा। कोई डाउट आया, बोलो सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो हमने कल भी कर लिए थे। तो सर इस तरीके से भी वो आपको दे सकता है, आपको तो बस समझना है क्या क्या हो सकता है। फिलहाल नेट क्यों बोला सर उसने, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो समझ में आई, आपने निकाल दिया, लेकिन वो बोल रहा है नेट। नेट का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, काफी बार आपने देखा होगा कि उधार में चीजें बेची जाती है, बोलो हाँ सर बेची जाती है, लेकिन वो वापस भी तो आ जाती है ना। सोचिए आपने उधार में सेल कर दी, आपने उधार में सेल कर दी 1 लाख रुपए की, लेकिन 20,000 रुपए की वापिस आ गई उसमें से, तो आपकी नेट सेल कितनी है उधार में, आप बोलोगे सर 80,000 रुपए है बस। तो भाई कुछ अलग नहीं है, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपने लेना है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से क्या कर लेना है, उसमें से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न कर लेना है, घटा देना है। रिटर्न बोले तो ये है सर रिटर्न, रेवेन्यू ये सेल्स रिटर्न, आरएफओ रिटर्न क्या होता है,
सेल्स रिटर्न होता है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से आ गई। बस तो उधार आरएफओ में से आपने आरएफओ रिटर्न घटा देना है। आरएफओ रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप सेल्स, माफ कीजिएगा, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप इसे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। पक्का समझ में आया? बोलो सर आ गया। ये वाली बात तो समझ में आ रही है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आया। अब हम बात कर लेते हैं, सर ये ऊपर वाला समझ में आया हमें, ये तो आ गया हमारा, लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जब आपको ना, आप क्योंकि एक बार तो आपने खरीदा नहीं होगा, कभी आपने एक बार तो कभी कोई सामान बेचा नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं ना। और कभी आपने 10,000 का बेचा तो कभी 20,000 का, कभी 30,000 का, कभी 50,000 का खरीद सामान था, वो आपने उधार में दिया, कभी 20,000 का दिया, कभी 60,000 का दिया, ऐसे ही चलता है। बोलो हाँ सर। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उधारी चलती है। आपने क्या लेना है? एवरेज ले लेना है। तो एक चीज याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती थी। आप क्या करोगे? जैसे पीछे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या लिया था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री लिया था। बोलो हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन सर ट्रेड रिसीवेबल तो दो चीजों से मिलकर बना, क्या क्या? एक डेटर से और एक बिल्स रिसीवेबल से। तो क्या कह देंगे? ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ये क्या बना हमारा? सर डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे? तो हम इसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। समझ में आई? बोलो हाँ सर। और सेम ये भी क्या है हमारा? ये डेटर्स अपॉन बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है हमारा? सेम ये भी ऐसे ही है सर, ये भी तो ट्रेड रिसीवेबल ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल ही होता है सर। बात समझ में आई सर? बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब भी आप डेटर्स लेंगे ना, तो डेटर्स आपने ग्रोस लेने हैं, नेट डेटर नहीं लेने। बोलो सर नेट डेटर क्या होते हैं, ग्रोस डेटर क्या होते हैं, ये भी समझा दो। आपने पहले कभी बैलेंस शीट पढ़ी है? बोलो हाँ हाँ सर पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती थी। तो बैलेंस शीट में ये एसेट्स होती थी। बोलो हाँ सर एसेट्स होती थी। यहाँ पे डेटर लिखा देखा था? बोलो लिखा देखा था। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50,000 के डेटर लिखा हुआ था अंदर, हाँ सर। लेस करके दिखाते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहां लिखते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मान लिया आपने 2,000 रुपए के प्रोविजन दिखाए, तो आपके नेट डेटर कितने रुपए के हैं? तो नेट डेटर तो है आपके 48,000 के। और ग्रोस कितने रुपए के हैं प्यारे बच्चों? ग्रोस का मतलब जिसमें से अभी कोई अमाउंट ना घटी हो, तो ग्रोस क्या है? ग्रोस है आपके 50,000। बस तो आपने क्या लेना है? प्रोविजन के घटने से पहले वाले लेने हैं। ये है नेट, ये 48,000 है नेट, और आपने लेने क्या? ग्रोस लेने हैं। ये बात ध्यान रखना, डेटर शुड बी टेकन बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई भी डाउटफुल डेट्स के घटाने या प्रोविजन के घटाने से, माफ कीजिएगा, प्रोविजन के घटाने से पहले आपने डेटर लेने हैं। सर ये रेशियो क्या बताती है? आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाइयर टर्नओवर मतलब सर स्पीडी कलेक्शन हो रहा है। जब मैं हाइयर टर्नओवर की बात कर रहा हूं, जब अच्छे तरीके से ज्यादा अमाउंट में टर्नओवर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सर सिंपल सा है। क्या सर? ये हाइयर टर्नओवर रेशियो आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा है। क्या सर स्पीडी कलेक्शन हो रहा है हमारा, हमारे पैसे जल्दी वापस आ रहे होंगे। कितनी बार आपने ट्रेड रिसीवेबल को कन्वर्ट कर दिया कैश में, ये रेशियो बताती है सर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टीआर क्या बताती है? ये बताती है कि कितनी बार आपने ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कितनी जल्दी किया, कितनी बार आप, कितनी स्पीडली आप ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करा पा रहे हो। ये चीज समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे तरीके से। सर ये फर्म, ये बोला द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विच ट्रेड रिसीवेबल आर रियलाइज्ड। और ये लिक्विडिटी रेशियो को भी शो कर सकता है कहीं ना कहीं, या लिक्विडिटी को भी बता सकता है। अगर ये ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, सोचिएगा एफिशिएंसी रेशियो लिक्विडिटी को भी बता रही है, लिक्विडिटी पोजीशन को भी बता रही है। कैसे बता रही है सर? देखो जितनी ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल, जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशियो, आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई होगी मान लिया, तो इसका मतलब आपके पास पैसा बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर? आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। क्लियर है? बोलो बात तो समझ में आ गई। सर हम क्या कर सकते हैं? ये रेशियो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बताते। बोलो सर ये कैसे बताएगी? एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं आपको कहता हूं कि टोटल टीआर आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गई आपकी 5 टाइम आ गई, कि 5 बार हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये निकालने के बाद मान लो ये आई, तो अब आपने निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। वो कैसे निकलता है? तो ये देखो भाई साहब, एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपने अगर डेट में निकालना है, दिन में निकालना है, डेज में निकालना है, तो क्या ऊपर ले लो 365 डेज,
और नीचे ले लो रेशियो TRTR, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले लो। मतलब सर 365 दिन, और आपने कितनी बार जो है वो पैसे में कन्वर्ट करा ट्रेड रिसीवेबल को, वो ले लो। ले लिया आपने 5, बोलो हाँ सर। तो सर आंसर कितना, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 तिये 15, 73 दिन में आपने क्या किया होगा सर, आपने कलेक्ट किए होंगे। किनको, ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने कलेक्ट कर लिया होगा, उनसे पैसे ले लिए होंगे। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से आ गई। सर पहला फुल्ली जो आपने कलेक्शन करा वो 73 दिन में, दूसरा फुल्ली कलेक्शन करा तो 73 प्लस 73 दिन, ठीक है ना, वो अगले 73 दिन में, फिर उससे अगले 73 दिन में, इस तरीके से टोटल 5 बार आपने ट्रेड रिसीवेबल्स को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, उनसे आपने पैसे ले लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमेशा इस तरीके से आएगा। बोलो सर अगर ये डेज में ना निकाला, अच्छा एक चीज और बता दीजिए मुझे, ये 73 दिन से ज्यादा अगर जाएगा, 73 दिन से अगर ज्यादा जाएगा, मान लिया आपको मैं कहता हूं कि आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो 73 दिन है, और अगर किसी टाइम पे आप 75 डेज में कर रहे हो आप कलेक्शन, तो ये अच्छा है आपके लिए, बुरा है? तो आप बोलोगे सर ये तो बुरा है। ये कैसा है? ये बुरा है। ठीक है, बोलिए पक्का समझ में आया? बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। सर आगे देख लेते हैं। आगे बहुत बहुत प्यारी सी बात है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ मुझे इसमें नहीं बताना है आपको। ये सिंपल सिंपल रेशियो है, ये आपको कल हमने जो बहुत कुछ कर लिया ना, कल जो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, आज उसके बाद सारी ही चीजें बहुत बहुत आसान सी हो जाएंगी। देखिएगा क्या क्या लिख रखा है आपको। पहला ही क्वेश्चन आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड या टोटल, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ दे दिया 4 लाख, कैश आरएफओ दे दिया उसने कितना, 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल सर ओपनिंग के दे रखे हैं और क्लोजिंग के भी दे रखे हैं। हमारा TRTR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में क्या कर लेते हैं, अपॉन में होता है सर हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सही बात समझ में आ रही? बोलो सर समझ में आ रही है। क्या करेंगे सर, नेट क्रेडिट तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा कहीं, हमें एक चीज दिखाई दे रही क्या, टोटल, और हमें दिखाई दे रहा कैश। तो सर क्रेडिट निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? तो सर सिंपल सा काम है, हमने क्या करा था, हमने पहले भी पढ़ा है क्या, कि सर कैश आरएफओ लिख लो पहले। कैश आरएफओ कितना दिया है? बोलो सर 20% है। किसका? ऑफ टोटल आरएफओ का, टोटल आरएफओ का। क्या टोटल आरएफओ दे रखा? बोलो हाँ सर। ये लो टोटल आरएफओ लिख लो, कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर ये दे रखा 4 लाख। तो बताओ ना, बताओ क्रेडिट कैश आरएफओ दे रखा, तो कैश आरएफओ टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कैश आरएफओ जो हो जाएगा वो है 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 4 लाख का 20%। सही है? बोलो हाँ सर। तो 4 लाख का 20% कितना आएगा? 80,000 आएगा। सोचो आपका टोटल सेल है 4 लाख, उसमें से कैश सेल अगर 80,000 रुपए है, तो आपकी क्रेडिट आरएफओ कितनी आ जाएगी? तो आप बता देंगे सर क्रेडिट आरएफओ इक्वल होती है हमारी, क्रेडिट आरएफओ इक्वल होती है हमारी, फॉर्मूला मैंने बताया था, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ, आरएफओ इक्वल होता है हमारा किसके, टोटल आरएफओ को, आरएफओ के। जब हमें नीचे से ऊपर जाना है, हमें ये निकालना है, तो नीचे से ऊपर जाना है तो साइन चेंज करते हुए चलो। टोटल आरएफओ तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनका कैश आरएफओ का साइन चेंज हो जाएगा, कैश आरएफओ नेगेटिव हो जाएगा। सर क्या करेंगे, 4 लाख में से आप 80,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3,20,000 आएगा। बस क्रेडिट आरएफओ आया? बोलो हाँ सर आ गया। अब क्या करना है आपने, आपने सर एवरेज अब निकालने हैं, एवरेज इन्वेंट, एवरेज ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो निकालो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे? सर सिंपल सा काम है ना, क्या करना है, 40,000 ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल, और अपॉन कितना कर देना है, 2 कर देना, तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे 80,000 रुपए। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आ गई। बस भाई फॉर्मूला हमारे पास था, फॉर्मूले में पुट कर दो। TRTR हमारा क्या बना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या बना, क्रेडिट आरएफओ, तो क्रेडिट आरएफओ कितनी है, 3,20,000, और अपॉन में कितना करोगे सर, 80,000 कर दोगे, तो क्या आएगा, ये आएगा सर 4 टाइम। 4 बार हमने क्या करा होगा, कम से कम 4 बार हमने ट्रेड रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करा होगा। सही है? अगर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने की बात कह दे कि बताओ एवरेज में कलेक्शन कितना कलेक्शन पीरियड था आपका, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था, तो आपको क्या करना है, 365 अपॉन में कितना कर देना है, 4 कर देना है, सर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर,
ये लगभग लगभग कितना 91 डेज आएगा, कितना अप्रोक्स 91 डेज लिख दोगे, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है तो अप्रोक्स लिख दोगे। बात समझ में आए? बोलो सर समझ में तो आ गई। सर अगर इसी को हम वीक में निकालते तो क्या करते, हमारे पास पूरे साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक अपॉन में 4 कर देंगे सर कितना 13 वीक। एक बार में हम मतलब अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो 13 वीक में हमारे कलेक्शन होंगे टोटल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के एक बार के। ठीक है, फिर अगले 13 में, फिर अगले 13 में, फिर अगले 13 में। सर क्या मंथ में भी निकाल सकते हैं? हाँ मंथ में भी, तो 12/4 कर लेंगे। ये लो मंथ में निकालना चाहो तो मंथ, एक साल में 12 मंथ होते हैं, अपॉन में 4 करो तो कितना आएगा 3 महीने में। कितना 3 महीने। सर 13 वीक होते हैं 3 महीने में, और लगभग लगभग 90 या 91 दिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ रहा है। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बड़ी प्यारी ही बात है, इसके बाद हमें क्या सीखना है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सीखना है। सर ट्रेड पेबल सेम है कि हम कितनी जल्दी हम अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर पा रहे हैं, हम कितनी जल्दी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पा रहे हैं, ये रेशियो जाननी है हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। सर फॉर्मूला क्या है? जब हम ट्रेड रिसीवेबल ले रहे थे तो सर वहां पे हम नेट क्रेडिट सेल ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लेना? नेट क्रेडिट परचेज लेना है। वहां पे नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज में क्या करोगे? एवरेज ट्रेड अपॉन में क्या? एवरेज ट्रेड पेबल लेने हैं बस। यहाँ पे सिंपल सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं आपकी, कौन कौन सी आती हैं? एक तो आते हैं आपके क्रेडिटर और एक आते हैं आपके बिल्स पेबल। प्यारे बच्चों, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम ट्रेड पेबल कहते हैं। ये लो ट्रेड पेबल इसकी जगह, तो ओपनिंग के ट्रेड पेबल, और प्यारे बच्चों ये क्या है? ये हमारे क्लोजिंग के ट्रेड पेबल हैं। क्या है ये हमारे क्लोजिंग के ट्रेड पेबल हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हम तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं इन चीजों को, है ना। अब आपके बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए ये कम रेशियो क्या होगा और ज्यादा रेशियो क्या बताएगी? लोअर रेशियो होगी, कम रेशियो होगी। तो इसका मतलब क्या है? सर आप अच्छे तरीके से अपने सप्लायर को भुगतान नहीं कर पा रहे हो, सही है। ये मतलब है कि लो रेशियो मींस क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज ए लॉन्ग पीरियड और इट में reflect delayed payment to supplier which is not a very good policy as it may affect the reputation of the business। सर लो रेशियो है, इसका मतलब क्या है? आपने क्रेडिटर को आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करा है, इससे आपकी रेपुटेशन डाउन ही जाएगी। सर हाई रेशियो होगी, आपके लिए अच्छा है, आपके सप्लायर के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। सर इससे हम एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड? वही सिस्टम होता है एवरेज पीरियड निकालने का हमारा। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा कि हमने कितने दिन में पेमेंट हम कर दे रहे हैं। तो सर सिंपल सा है, अगर आपने डेज में निकालनी है 365, वीक में निकालनी है 52 और मंथ में निकालनी है तो 12, और अपॉन में क्या कर लोगे? अपॉन में कर लोगे। सर क्या है हमारी, कौन सी रेशियो है? आप बोलोगे सर इस रेशियो का नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये है हमारी TPTR है, सही है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो भी आएगी वो अपॉन में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में क्या होगा? नेट क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी होती, तो बेटा अगर और हम निकाल भी नहीं पाएंगे, कोई ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं दे रखी, कोई ऐसी अमाउंट भी नहीं दे रखी कि हम उससे निकाल सकें कुछ, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी हो और आप निकाल भी ना पाओ तो आप टोटल परचेज को ही क्या मान लोगे? सर आप नेट क्रेडिट परचेज मान लोगे, टोटल परचेज को ही ले लोगे आप, मतलब फॉर्मूले में। समझ में आई? या नेट क्रेडिट परचेज की जगह क्या आ जाएगा आपका? यहाँ सर नेट जो क्रेडिट आपकी परचेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे टोटल परचेज लिख सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। सर इफ द फिगर ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आर, अब कई बार क्या होता है कि हमें बिगिनिंग के बिल्स रिसीवेबल्स नहीं दे रखे होते हैं, ठीक है। हमें ना कई बार बिगिनिंग के ये डेटर्स, और माफ कीजिएगा भैया, यहां पे जो आएगा वो बिल्स पेबल आएगा, बिल्स पेबल, और यहां आएगा क्रेडिटर्स, ठीक है। कई बार हमारे पास ना हमें बिगिनिंग के हमें कई बार बिगिनिंग के नहीं दे रखे होते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, एंड के तो दे रखे हैं और बिगिनिंग के हम निकाल भी ना पाए, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में हम सीधे उन्हीं को ले लेंगे, क्या?
ट्रेड पेबल उन्हीं को मान लेंगे, क्लोजिंग वालों को ही ट्रेड पेबल मान लेंगे, ठीक है। और सर ये भी याद रखना उस टाइम पे हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बोलो सर क्या बताया, समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालिए, ये निकालिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सर हमें फॉर्मूला पता है? बोलो हाँ सर पता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, क्या करता है सर, नेट क्रेडिट सेल या परचेज। सर यहाँ पे आती है परचेज, नेट क्रेडिट परचेज आएगा। तो नेट क्रेडिट परचेज अपोन में क्या करना है, आप बोलोगे सर इसके अपोन में करना है हमें एवरेज, एवरेज क्या, ट्रेड पेबल या रिसेवेबल, तो आप बोलोगे सर एवरेज ट्रेड पेबल, क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट जाएगी ना हमारी। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। अब क्या करना है, नेट क्रेडिट परचेज ढूंढो। यहाँ पे वो कह रहा है ये लो भाई साहब, क्रेडिट परचेज है 2016-17 की 12 लाख रुपए। बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, 1% डाउट नहीं है। चलो भाई सिंपल सा इसने दे ही दिया, तो ऊपर तो लिख ही लो क्या, 12 लाख रुपए, ये लो 12 लाख रुपए ले लो, कोई डाउट नहीं है ना? बोलो सर 1% भी नहीं है। अपोन में क्या, एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालने हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अरे सर अब तो देखो ना, यहाँ क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग के और बिल्स पेबल दे रखे, दोनों दे रखे हैं। तो क्या करो, 3 और 1 4, ओपनिंग के ट्रेड पेबल टोटल कितने हैं बताना एक बार। ये क्या होंगे, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही ट्रेड पेबल है हमारे, ये ओपनिंग के हैं, तो ओपनिंग के कितने हो गए, 4 लाख ट्रेड पेबल। बोलो हाँ सर। और ये जो दे रखे हैं क्रेडिटर, ये क्लोजिंग के हैं, ये बिल्स पेबल भी क्या है, ये भी क्लोजिंग के हैं। तो हमारे क्लोजिंग के ट्रेड पेबल कितने हो गए, क्लोजिंग के ट्रेड पेबल हो गए सर हमारे 2 लाख रुपए। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। बस हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज ट्रेड पेबल अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बोलोगे एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल होंगे हमारे सर, 2 चीजों को जोड़ लो और अपोन में 2 कर दो, 4 लाख और प्लस में 2 लाख कितना हो गया, 6 लाख, और अपोन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो आपका आएगा एवरेज ट्रेड पेबल। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा सर 3 लाख रुपए। ये जो अमाउंट आई है ये कितनी आएगी, ये 3 लाख रुपए आएगी, और यही 3 लाख हमें एवरेज ट्रेड पेबल में नीचे लिखना है। सर टीपीटीआर कितना आया, 4 टाइम आया। बोलो सर इससे अच्छा, इससे प्यारा, इससे सुंदर कोई क्वेश्चन हो सकता है? भाई साहब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये आप कर लेंगे। सर आगे देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या करें सर, ऊपर लेके चले इसको। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है आपको इसमें? सर ज्वाइंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालनी है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। पहले ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगी, उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलेगा। सेम यहाँ पे ट्रेड रिसेबल, माफ कीजिएगा ये पेबल लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये पेबल है, ये पेबल लिख लेंगे आप। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने है और एवरेज पेमेंट निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। सर पहली 2 रेशियो निकाल लीजिए। पहले क्या करना है, हमें ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है? बोलो हाँ सर पता है, निकाल दीजिए। क्या करेंगे सर, ये लिखा हमने ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट आरएफओ, नेट क्रेडिट आरएफओ सर, और अपोन में क्या कर लेना है, एवरेज ट्रेड रिसेबल्स। बोलो सर बात समझ में आई? बोलो हाँ। नेट क्रेडिट आरएफओ कुछ दिखाई दे रही है, देखना एक बार, नेट क्रेडिट आरएफओ कुछ दिखाई दे रही है? बोलो सर यहाँ तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, और कहीं पे भी ना टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो कहीं पे भी ना कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा, और ना ही पूरे क्वेश्चन में हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा, कुछ भी तो नहीं जिससे हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकें। क्योंकि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए तो यही होगा ना हमारे पास में, एक तो कैश आरएफओ चाहिए हमें, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, हमें टोटल आरएफओ चाहिए, 2 चीज तो चाहिए ही। बोलो हाँ सर, इसमें एक भी नहीं दे रखी, तो क्या करो सर, नेट क्रेडिट आरएफओ किसको मान लो, 8,75,000 को ही मान लो। ये लो 8,75,000 को ही हमने नेट क्रेडिट आरएफओ मान लिया, या टोटल आरएफओ ले लेंगे, इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं अब हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल आरएफओ ही हमारा नेट क्रेडिट आरएफओ है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एवरेज हमने लेने हैं। अब एक चीज और बताइएगा मुझे, सर ये क्या दे रखे हैं, ये तो परचेज दे रखे हैं, इन परचेज का क्या काम है यहाँ पे? नहीं सर, ये ट्रेड डेटर है, डेटर का कोई काम है? हाँ सर है ना, ट्रेड रिसेवेबल में, लेकिन डेटर ओपनिंग के हैं क्लोजिंग के ये नहीं दे रखा, तो 59,000 तो डेटर दे रखे हैं, और बिल्स रिसेवेबल कितने 48,000 है, लेकिन ये भी नहीं पता ये हमारे ओपनिंग के हैं क्लोजिंग के हैं, बिल्स रिसेवेबल और ट्रेड ये है ट्रेड डेटर, ये 59,000 और 48,000। बाकी सर क्रेडिटर्स का इसमें कोई काम है नहीं,
इनका कोई काम नहीं है, बिल्स रिसीवेबल का कोई काम नहीं है, परचेज का कोई काम नहीं है। बोलो सर कोई काम नहीं है इनका। तो क्या करो सर, ये तो हमारी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए यूज करने हैं। फिलहाल हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ले लेने हैं। कितने होंगे? तो सर 48,000 प्लस में 59,000, ये ले लो। 48,000 प्लस में कितना? 59,000 और अपॉन कितना कर दो? अपॉन कितना कर दो? 2 कर दो। तो क्या आएंगे आपके? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो सर अब क्यों गलत हुआ? आपने तो फॉर्मूला तो यही लिखवाया था कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और अपॉन में कितना? अपॉन में 2। भाई साहब ना तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है हमारे ये 48,000 रुपए, तो ये क्या है? ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल सर नहीं पता। ये तो है बिल्स रिसीवेबल और ये है क्या हमारे? ये हमारे डेटर। तो भाई साहब हमें नहीं पता ओपनिंग कितने हैं और क्लोजिंग कितने हैं, तो हमने तो इन्हीं को क्लोजिंग मान करके हमने क्या करा? इन्हीं को क्लोजिंग मान करके और सीधे सीधे काम कर दिया। तो सर केवल 2 से, इसको याद रखना, इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 2 टर्म हमारे पास नहीं है, ना ओपनिंग की है ना क्लोजिंग की है ना? ये है, हमें पता नहीं क्या है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो सीधे 48,000 अपॉन में कितना करो? सॉरी 48,000 प्लस 59,000 कर दो। तो असर आंसर कितना? 48 और 59 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1,07,000 रुपए। तो ये लो 1,07,000 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से आई। रेशियो आ जाएगी? बोलो सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से रेशियो समझ में आ गई। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे। ये लो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा हमारा? कितने दिन में हम कलेक्ट कर पाएंगे? सर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा? तो सर इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा 365, या डेज में नहीं निकालना तो मंथ में, या सर वीक में निकालना है तो ऊपर 52 और अपॉन में क्या कर लोगे? अकोन में कर लोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर लोगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। और सर ये अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम क्या बनेगा? बिल्कुल सेम ही हमारा ये वाला बन जाएगा। सर क्या ये वाला क्या क्या कह रहे हो आप? सर ये बन जाएगा हमारा परचेज ले लेनी है हमने, ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें भी हमें नेट क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी है, हमें पूरे ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परचेज दे रखी है। तो इसी परचेज को 4,20,000 को ही क्या मान लोगे? अब 4,20,000 को ही अपनी नेट टोटल क्रेडिट परचेज मान लो। सही है? बोलो हाँ सर। और अपॉन में सर इसमें भी क्या है? बिल्स पेबल दे रखे हैं और ट्रेड, माफ करना ट्रेड डेटर नहीं, बिल्स पेबल दे रखे हैं और कुछ है क्रेडिटर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना, ये नहीं पता ये क्या है हमारे, ओपनिंग है क्लोजिंग है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर 90,000 रुपए और 52,000 रुपए। तो सर एवरेज में 90 प्लस में 52 ले लेना, अपॉन में 2 मत करना। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर बन जाएगा। जैसे इसको कराया सेम इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। बात समझ में आ रही है? बोलो सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि सर ये वाला डाउट है हमें, अदरवाइज सर हम आगे करते हैं। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सर हमारी एक रेशियो है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। सर इसे हम नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, या सर इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि नेट एसेट्स ही हमारी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। और कल हमने बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा भी था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सर? हमारी टोटल इक्विटी, उसमें क्या जोड़ देना है? नॉन करंट लाइबिलिटी जोड़ देना, नॉन करंट लाइबिलिटी जोड़ देना। तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड होता है। सर लाइबिलिटी साइड से निकालेंगे तो सेम इसी तरीके से, और अगर हम एसेट साइड से निकालेंगे तो टोटल एसेट्स में से क्या कर देना है सर? करंट लाइबिलिटी घटा देना है। क्या घटा देना है? करंट लाइबिलिटी घटा देना है। तो सर क्या आ जाएगी? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने कि जब टोटल एसेट्स की गणना करो, काउंटिंग करो, कैलकुलेशन करो, टोटल एसेट्स कितनी होगी, तो उसमें किस किस को इंक्लूड नहीं करना है? तो आपने फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करना है, मैंने एक आप लोगों को ये बताया था। साथ साथ में आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो ये लो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड नहीं करना है, ये मैंने बताया था। बोलो हाँ सर। ये रेशियो क्या बताती है? देखो कुछ अलग नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट एसेट्स। कि भाई साहब हमने अपनी जो नेट एसेट्स, हमने जो पैसा लगाया उससे हम कितनी बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर पाए, ये समझ लीजिए आप। आपने मान लो पूरा साल में आपने मान लो आपने 6 लाख रुपए की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करी है, सेल करी है पूरे साल में 6 लाख की। तो आपने मान लिया उसके लिए कैपिटल लगाई थी 1,20,000। कैपिटल मतलब लंबे टाइम के लिए आपने इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी लगाई थी 1,20,000। इसका मतलब 1,20,000 एक बार लगा करके आपने टोटल 6 लाख रुपए कमा लिए। इसका मतलब ये 5 बार आपने इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करा है।
समझिए 5 बार आपने इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करा है, यही मतलब होगा? बोला हाँ सर यही मतलब होगा। तो बस सर यही आसान सी चीज हमें पढ़नी है, कुछ अलग नहीं है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना बता चुका हूं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना आता है? आता है? बोलो हाँ सर आता है। अपॉन में क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। और अगर आपने ध्यान दी हो, एक बहुत अच्छी सी बात अगर आपने ध्यान दी हो, अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करूं, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो की बात करूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करूं, सर इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो की बात करूं, और मतलब जितनी भी टर्नओवर रेशियो हैं, मोस्टली सारी तो नहीं, मोस्टली आपकी आरएफओ के ऊपर डिपेंड करती है। आरएफओ के साथ रिलेशन बताना है आपने। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने पढ़ा था, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री पढ़ा था। सही है? बोलो हाँ सर। आज हमने ट्रेड डिसेबल टर्नओवर रेशियो सुना, पढ़ा? बोलो हाँ सर। उसमें क्या पढ़ा था? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ा था। सर ट्रेड पेबल में क्या? क्योंकि सर उसमें तो पेमेंट का हिसाब किताब होता है, तो उसमें क्या होगा? नेट रेवेन्यू नहीं आएगा, उसमें आएगा नेट परचेज। बाकी सर सब रेशियो में क्या आएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा ऊपर। बात ध्यान में आई? बोलो हाँ सर। नाम ही क्या है इस रेशियो का? नेट एसेट्स या कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो नीचे क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से आ गई। सर इसके बाद क्या करना है? इसी रेशियो में दो और रेशियो पढ़ी जाती है सर, इसी रेशियो में होती है मेनली, तो ठीक है, यही इसी रेशियो को और ज्यादा स्पेसिफिकली आपने पढ़ना है। बहुत गहराई से अगर चीजों को समझना है तो कुछ कुछ कमियों को इनको दूर करते हैं, तो बोला ऐसे आ जाने दो। तो सर हम इसी को क्या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो में और इसी को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। ये रेशियो शो क्या करती है? ये बताती है कि सर इट शो द नंबर ऑफ टाइम इफ यूनिट ऑफ रुपी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स प्रोड्यूस सेल, कि हमने कितने रुपए, मतलब जो फिक्स एसेट्स में जो रुपए लगा रखे हैं वो कितनी बार सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमने जो फिक्स एसेट्स में जो रुपए लगा रखे हैं वो कितनी बार सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? मतलब उनसे हम कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, फिक्स एसेट से हम कितने गुना सेल जनरेट कर पा रहे हैं, वो हमें निकालना है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होती है हमारी? सर वर्किंग कैपिटल से हमें कितनी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुई, मतलब सर हमने जो वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे हम टोटल कितनी सेल जनरेट कर पाए, इस रेशियो को कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही निकलेगी, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जब मैं नेट फिक्स एसेट्स कह रहा हूं तो फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो यही समझ लो तुम, नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों। बाकी तो सब ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिक्स एसेट्स मतलब सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जब मैं फिक्स एसेट्स कह रहा हूं ना तो उसमें क्या क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपको पता है ना क्या होती है? इसमें 4 सब पार्ट बनते थे, 4 सब पार्ट बनते थे। पहला बनता था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें आपकी सारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स आती थी। बोलो हाँ सर, समझ में आया? फिर आता था हमारा इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें सारी ही इंटेंजिबल एसेट्स आती थी। उसके बाद आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें आपकी जो टेंजिबल एसेट्स जो अंडर प्रोग्रेस थी वो आती थी। और उसके बाद आता था हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब होता था कि जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स अभी पूरी नहीं हुई हैं, तैयार नहीं हुई हैं, अभी बन रही हैं, उनको हम लेते थे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। तो नेट जब मैं फिक्स एसेट्स कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन उसमें से क्या घटा देना है? डेप्रिसिएशन घटा देना है। या सर अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? सर जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, वो वर्ड डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज किया जाता है? टेंजिबल एसेट्स के लिए तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है, और इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए यूज करते हैं सर अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स का जिनको हम देख छू सकते हैं उनकी वैल्यू कम होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जिनको हम देख छू नहीं सकते हैं सर उनकी वैल्यू कम होती है तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ करना। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। तो बस नेट फिक्स एसेट्स कुछ और नहीं है सर, आपकी जो भी फिक्स एसेट्स हैं उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना, एक तरीके से ये कहना चाह रहा हूं मैं। बात आई वर्किंग कैपिटल की, तो सर वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल का आपको पता है? हाँ सर। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे सर करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कल। तो ये लो वर्किंग कैपिटल निकाल ली जाए, लोगे आप। ये है हमारी करंट एसेट्स और माइनस में क्या? करंट लायबिलिटी। फिलहाल आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर लेना है, अपॉन में क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेना है, आंसर आ जाएगा। सर ये रेशियो सिग्निफिकेंस क्या दे रही है? हाई रेशियो क्या बताएगी? हाई रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या वर्किंग कैपिटल या फिक्स एसेट्स कैपिटल या फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, अगर इनकी सबकी हाई रेशियो है या किसी एक की मतलब हाई रेशियो अगर है तो एक अच्छा साइन है।
मतलब ज्यादा अगर रेशियो, इसका मतलब सर आप ज्यादा सेल कर पा रहे हो, कम पैसे लगाकर आपने ज्यादा सेल कर दी, सही है। और सर ये हाइयर टर्नओवर रिफ्लेक्ट भी करती है, क्या बताती है कि आप अपने यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से, हायर लिक्विडिटी आपको मिल रही है। इसका मतलब सर ये एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है सर इस रेशियो को या इन रेशियोज को, जो हम टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे थे, इनको हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। क्योंकि अगर रेशियो हाई आ रही है तो ये बताती है कि भाई एफिशिएंटली काम हो रहा है, रेशियो कमजोर आती है तो इनएफिशिएंटली वर्क हो रहा है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। लिक्विडिटी भी बताती है, हाँ लिक्विडिटी बताती है, कोई कोई चीज पैसे में कितनी जल्दी 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 कन्वर्ट हो रही है तो सर लिक्विडिटी होता है। बोलो हाँ सर। तो देखो ना, वर्किंग कैपिटल लगाकर आपने कितनी जल्दी आपने उसको वर्किंग कैपिटल को, या कितनी बार आपने आपने उससे सेल करवा ली, तो ये लिक्विडिटी, तो ये हायर लिक्विडिटी को बताएगा। और सर प्रॉफिटेबिलिटी को भी बताता है बिजनेस की, हाँ ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। सर इसका क्वेश्चन भी करना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करेंगे, ठीक है। मैंने तो आपको केवल टर्म बतानी थी, टर्म समझानी थी कि क्या क्या टर्म आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का आपने बहुत अच्छे तरीके से निकालना सीखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप निकालना सीख चुके हो, फिक्स एसेट्स मैंने अभी आपको बता दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं। बाकी सब आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। मैथमेटिकल्स वर्क ज्यादा है। जहां प्रॉब्लम आनी थी, जो 20% ऑफ टोटल लेना था, या 20% ऑफ कॉस्ट लेना था, या सर 20% ऑफ जीपी लेना था, वो सब मैंने आप लोगों को कल भी डिफाइन करा दिया था, कल बहुत अच्छे से समझाया, आज भी आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है। आज आप कर लोगे, इसके ज्यादा तो आप सर बोर ही हो जाओगे, बात समझ में आपको आ ही रही होगी, ठीक है। बोलिए ये सब समझ में आया? अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार लिख दीजिए डन 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 डन। और कल हम इसी तरीके से, जैसे हमने पार्ट ए करा है टर्नओवर रेशियो का, इसी तरीके से हम कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम सबसे पहले सर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद जितनी भी रेशियो होंगी वो धड़ाधड़ 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 बनती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे आपके मैसेज आ रहे हैं डनाडन डन 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 करके, सही है ना जी? बता दीजिए सर। सर सक्सेस कैसे हो पाएंगे? कैसे हो पाएंगे बोले तो बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कामयाब होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, लाल परस खरीद लो, जेब में रखो बच्चों, पीछे वाले में, कामयाबी मिलेगी जरूर। निर्मल बाबा की जय हो, या काशीपुर वाले बाबा की जय हो। भैया सक्सेस देखिए सबके लिए अलग मायने हैं प्यारे बच्चे। वैसे तो समय हो चुका है आप लोगों का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सक्सेस के सबके लिए अलग मायने हैं। अब आप सक्सेस का मतलब क्या सोचे बैठे हो मुझे नहीं पता, मेरे लिए सक्सेस का अलग मायना है, आपके लिए शायद रुपया पैसा हो सकता होगा, मेरे लिए कुछ और मायने हैं, ठीक है। हाँ, सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, कामयाब होने का एक ही फॉर्मूला है। आप कंटिन्यूटी रखिए, रेगुलरिटी रखिए, जारी रहिए, लगातार काम करते रहिए, रुकिए मत। कभी सर दिवाली आए, होली आए, तीज आए, त्योहार आए, सर काम करना बंद मत करें, रेगुलरिटी रखें, हर रोज पढ़ना है। बस रेगुलर जब आप रहोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, सक्सेसफुल कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है भाई। वैसे तो देखो, आप ये चाहो कि मैं चोटी पे चला जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो भाई साहब वो चोटी जो होती है ना, वो संकरी होती है, बहुत छोटी सी होती है। तुम हो निकम्मे। वो चोटी जो होती है वो संकरी सी होती है बच्चों, और उस संकरी चोटी के ऊपर सब नहीं रह सकते ना, वही रह सकता है जो कंटिन्यूटी जारी रखेगा। तुम अपने आप को औरों से स्ट्रोंग रखोगे, औरों से ऊपर रखोगे तो हो तुम सबसे ऊपर। तुमने हल्की मेहनत कर दी तो उस चोटी पे कोई और चला जाएगा भाई, तुम उससे नीचे वाले पायदान पे आ जाओगे, क्योंकि वहां जगह कम है। इस बात को समझ लो बस। एक ही तरीका है मेरे बच्चे, कामयाब होना तो एक ही तरीका है, मेहनत करते रहो, रेगुलर क्लास लो, जो आपके पेपर्स हैं, जो आपका वीकली आपका शेड्यूल है वो ऐप के ऊपर है सारा सब कुछ। बहुत सारे बच्चों के अभी भी नहीं आ रहे हैं पेपर, सारे बच्चे पेपर दो, आपकी कमियों का पता चलेगा, आप लोगों को रेगुलर आपके अपडेट मिलते रहेंगे कि यहाँ आपने कमी करी, यहाँ आपने करी है। उसकी रेमेडियल क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे बच्चों।